हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 8 से चैप्टर 1 का रेशनल नंबर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पिछले पार्ट में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 1A कर ली थी आर एस अग्रवाल की। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 1B, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। मतलब रेशनल नंबर को एक रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो देखो, नंबर लाइन के बारे में सभी लोग जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं अच्छे तरीके से। जैसे ये एक कोई नंबर लाइन होती है, ये ठीक है, ये कोई एक नंबर लाइन है, बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया जाता है, ये 0, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड पर इक्वल डिस्टेंस पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, +1, +2 एंड +3, और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव। सेम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस की इधर होती है उतनी डिस्टेंस इधर होती है। याद रखना, नंबर लाइन आप लोगों ने 6-7 क्लास से ही पढ़ी है। इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो दो इंटीजर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, चाहे वो पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की। जितनी इधर है उतनी ही इधर होनी चाहिए। जैसे 0 और 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी 1 और 2 के बीच में, उतनी 2 और 3 के बीच में, ठीक है। सिमिलरली जितनी इधर है उतनी ही इधर। तो अभी तक हमने क्या करा था कि नॉर्मल तरीके से हमसे रिप्रेजेंट करवाए जाते थे नंबर। जैसे कि आप हमसे बोला कि भाई 3 को है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो हम आराम से कर देते। ये रहा +3, ये रहा हमारा, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। -2 कोई करवा रहा है तो ये रहा -2, ठीक है ना, -2 ये इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो गया, +3 ये हो गया। लेकिन अब बात आ रही है रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो तरीका यही है, फर्क सिर्फ इतना है कि रेशनल नंबर जो होगा हमारा P/Q की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लिया हमने रिप्रेजेंट करना है 2/3, इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एक हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में इसमें 0, ठीक है। अब इसके आगे समझो, यहाँ पर 2 तरीके हैं करने के। 2 क्या, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, पहले वो समझिए, वो बात ही बात है। जब आपका फ्रैक्शन जो है, यानी जो रेशनल नंबर जो दे रखा है, अगर वो प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब समझते हो, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तब आप क्या करेंगे कि जितना ये दे रखा है डिनोमिनेटर, उतनी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे आप पार्ट ले लो। मतलब उसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये 0 है, 0 के बाद मैंने मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लिया, तो इसको मैं बोल दूंगा 1/3। फिर अगला पॉइंट लिया 2/3, फिर अगला पॉइंट लिया 3/3। अब आप ध्यान से देखें तो ये 3/3 को मैं 1 भी तो लिख सकता हूं। देखो 3 से 3 कट गया, क्या हो गया, ये 1। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा क्या हो गया, 1, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, 0। तो 0 और 1 के बीच में ये इक्वल डिस्टेंस पे कितने पार्ट हो गए, देखो ध्यान से देखो, 1, 2 एंड 3 इक्वल पार्ट हो गए। और 3 ही क्यों करे, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना था, 3। अब बहुत ही सिंपल हो गया कि 2/3 को रिप्रेजेंट करना था, तो 2/3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना, ये हमारा 2/3। बात आई समझ में। अब मान लो इधर की साइड नेगेटिव नंबर है, सिमिलरली इसी डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग 1/3, -2/3 एंड -3/3, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा -1। अब मुझसे ये कहा जाता कि -1 को रिप्रेजेंट करो, -1 को रिप्रेजेंट करो। तो -1 कहाँ है मेरा, देखो ये रहा, ये पॉइंट। -3/3 एक्चुअल में क्या है, वो -1 है। तो ये वाला पॉइंट जो हो गया वो -1 हो गया, ठीक है ना। तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल होते हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। बट साइन पे डिपेंड करेगी, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, ठीक है ना, बट अपोजिट साइन है तो नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये तो था प्रॉपर वाला, ठीक है। अब इम्प्रॉपर वाला आ जाता है। इम्प्रॉपर में देख लो, जैसे दे रखा है 7/2 कि भाई इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले आप इसको होल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, होल में। होल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, देखो इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 होल 1/2, यानी 3 होल 1/2, यानी 3 जो है इसका वो तो क्या आ गया, बिल्कुल पूरा एक पार्ट आ गया, पूरे पार्ट आ गई। 3 तो कंप्लीट है और 1/2 उसके आगे है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, 3 + 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखो इस तरीके के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए
जैसे ये कर लिया, यहाँ नंबर ले लिया मैंने 0, ठीक है। जरूरी नहीं है सेंटर में 0 लें, हम थोड़ा इधर ले सकते हैं, इधर आप नेगेटिव नंबर शो करें, उधर वैसे करते हैं। अब देखो जैसे मैंने ऊपर बताया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको उस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? 7/2 तक है, आप चलते चले जाओ, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, ऐसे करते हुए चले जाओ, इक्वल इक्वल डिस्टेंस वैसे शो कर दो। लेकिन मैंने इसको होल में चेंज किया है ना, तो 3 तो इसके इक्वल पार्ट हो गए या नहीं इक्वल पार्ट? तो यहां से 3 तक तो आप इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे नॉर्मल पॉइंट ले लो, 1 2 3, यानी 1 2 3, और इतनी डिस्टेंस पे एक और अगला पॉइंट ले लिया हमने 4, ठीक है ना। अब आगे क्या है? 1/2, देखो जरा डेनोमीटर कितना आया है, देखो 3 तक कंप्लीट हो गया, ये नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है? 7/2, तो 3 और 4 के बीच में है वो। कितने इक्वल पार्ट बनाने हैं 3 और 4 के बीच में? 2। कितने इक्वल पार्ट बनाने हैं? 2। तो यहां इसके और इसके बीच में बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पे एक पार्ट में ले लूंगा, जो क्या होगा हमारा 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 1/2 को। और ये जो नंबर होगा हमारा वो क्या आ जाएगा? एटलीस्ट 3 होल 1/2 या 7/2, ठीक है। इसी को इस तरीके से देखो कैसे कर सकते थे, इसी वाले क्वेश्चन को देखो मैं ऐसे करके बता रहा हूं। ये 0 था, मान लो ये 0 था, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ले लो पॉइंट, देखो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 एंड 7/2 एंड लास्ट 8/2। इधर माइनस शो कर दो एक आध नंबर, -1/2 एंड -2/2, बस बहुत है इतना। यहाँ भी कर दो -1 -2, ठीक है। अब देखो बात तो वही आ गई, इधर भी 7/2 हमारा ये रहा नंबर, लेकिन जरा ध्यान से देखो, इस 2/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। इस 4/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2। इस 6/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3। और देखो इस 8/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4। देखो यहाँ पर, इसको देखो, सॉरी वो नीचे था, ध्यान नहीं दिया, ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करी थी। ये 0 के बाद देखो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, ये मैं इस तरीके से लिखे थे, इधर नेगेटिव नंबर लिख दिए थे। तो ये देखो 2/2 को 1 लिख सकता हूँ मैं, 4/2 को 2 लिख सकता हूँ, 6/2 को 3, 8/2 को 4, ऐसे ही मैंने ऊपर किया था, देख लीजिए। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो RHS में, और नेगेटिव है तो LHS में, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है? सिर्फ डेनोमिनेटर पे ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें ये चलेंगी। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, नेगेटिव नंबर हमेशा 0 के और पॉजिटिव नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है नंबर लाइन पे। याद रखना, जो मैं बात बोलता हूं उन चीजों को बहुत ध्यान से सुना करें, चाहे वो लिख लिया करें। नेगेटिव नंबर हमेशा 0 और पॉजिटिव नंबर के लेफ्ट में ही होते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑल नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन एट LHS फ्रॉम 0, क्लियर। एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंट ऑन RHS, मतलब वो नंबर लाइन पे कहाँ जाएंगे? वो RHS में जाएंगे, ठीक है ना। तो बस इस एक्सरसाइज में इतना ही था। 1B देखो मैं एक्सरसाइज दिखा दे रहा हूं आपको, ये रही एक्सरसाइज आपकी RS अग्रवाल में। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं, ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने, और नीचे ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है ना। तो आपको जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन है रेशनल नंबर के, ठीक है। वो कैसे होंगे वो बताता हूं मैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो देखो आपने अगर लास्ट ईयर इंटीजर्स को अच्छे से पढ़ा है, फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इंटीजर्स में हमने प्लस माइनस 7th क्लास में सीखे थे, साइनों पे ध्यान रखा था, बस वही यहाँ पर करना है। फर्क इतना है कि ये रेशनल नंबर में आ गई, साइन इंक्लूड है। तो मैंने -8/9 एंड 11/6 इसको क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे? -8/9 एंड की जगह क्या कर दिया? +11/6, ठीक है। जरा देखो अनलाइक है, डेनोमीटर सेम है नहीं है, तो क्या करेंगे? हम LCM लेंगे, सिंपल तरीके। 9 और 6 का जो LCM आएगा वो कितना आएगा? आप चाहे तो करके देख सकते हैं इधर रफली, 9 and 6, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 1 and 3, ठीक है। तो कितना आया? 2 3 6 3 जा 18। LCM कितना आया इसका? 18, ठीक है। अब
फिर क्या करते हैं, वही प्रोसेसिंग, इधर ये डिवाइड 9 2 जा 18 एंड 2 8 जा 16। साइन देखो, अब यहाँ पर जो साइन है साइन वही रखेंगे, साइन को बिल्कुल टच मत करना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ प्लस का साइन है, प्लस में ही रहने देंगे। 6 3 जा 18 एंड 3 का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 33। अब डेनोमीटर तो आपका 18 ही रहेगा, नो चेंज। ऊपर देखो जरा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो सीधी सी बात है क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में से करेंगे, 33 में से करेंगे। 33 कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। और प्लस का साइन लगाइए या मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा। और 33 में से 16 को आप लेस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, देखिए 13 में से 6 माइनस करा कितना बचा 7 एंड 2 में से 1 माइनस किया 1, कितना बचा 17/18। और ये इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट हो नहीं सकता, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहला नंबर नेगेटिव था, ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव था, तो इस तरीके से किया था। दूसरा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम, ऐड करना है, ठीक है ना, ऐड करना है। और दूसरा नंबर मैंने इस बार नेगेटिव ले लिया कोई, ठीक है ना। तो आपकी बुक में से एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक, कह रहे 2 एंड -5/4, इसको ऐड करिए, ठीक है। तो 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मैंने 1 मान लिया, तो 2/1 एंड की जगह क्या करूंगा मैं, प्लस का साइन लगाऊंगा और ये जो जैसा नंबर है वैसा ही रखूंगा। अब सबसे पहले इन साइन का कंफ्यूजन दूर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 2/1 प्लस माइनस -5/4, ठीक है। देखिए मैंने ऐड करवा रहे थे, एंड की जगह मैंने प्लस का ही साइन लगाया है, बट यहां पर अंदर क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस माइनस में क्या हो गए, माइनस हो गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे, ठीक है। 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, -4 1 जा 4, 1 5 जा 5, आंसर क्या आ गया 3/4। इससे आज सिंपलेस्ट हो नहीं सकता ये आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा इसका आंसर कितना आया 3/4, इससे ज्यादा होगा नहीं सिंपलेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे -5/6 फ्रॉम 1/3, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पहले आएगा 1/3, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन, ठीक है। और -5/6 को कर रहे हैं तो माइनस का 5/6, ठीक है। देन 1/3, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/6, ठीक है। मैं ये साइनों को कैसे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। इन चीजों को तो आप 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 5 जा 5, तो ये हो गया 7/6, ये हमारा आंसर, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं सब्ट्रैक्ट का ही, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए देखिए यहाँ तो मैंने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया। अब इस बार दोनों नेगेटिव नंबर लेके देखते हैं, ठीक है ना। -8/9 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -3/5 में से, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये सारे के क्वेश्चन जो है ना वो आपकी एक्सरसाइज 1C है, उसी के ही मैं ले रहा हूँ। एडिशन वाला भी लिया था, अब ये सब्ट्रैक्ट वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो -3/5 -8/9, ठीक है। तो -3/5 माइनस प्लस 8/9, एलसीएम लेंगे 45 आएगा, 5 9 जा 48, 9 3 जा 27 एंड ये 40 हो जाएगा, 9 5 जा 5 8 जा, ठीक है। अब इसको जब आप देखिए एक प्लस है एक माइनस है, माइनस कर देंगे, प्लस वाले में से जाएगा तो 13/45, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपकी यही चीज थी, ठीक है। अच्छा इसके बाद में एक चीज और बता दूं मैं आपको, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वैसे बता दिया था पहले भी। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, आपको दे दिया जाए कोई एग्जांपल, आपके मतलब ये 23/9 क्वेश्चन, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। तो एडिटिव इनवर्स में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सीधे लिखेंगे लैंग्वेज बाकायदा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 23/9 इसका, ये दोनों ही प्लस के हैं तो ये हो जाएगा -23/9, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, -8/-7 कह रहे इसका एडिटिव बताओ।
तो आप सोच रहे हो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव कर दे रहे है ना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों ही नेगेटिव है, न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जरा देखो, माइनस से माइनस गया, क्या बच गया 8/7। अब ये पॉजिटिव हो गया, तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8/7। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वेरीफाई वाला क्वेश्चन और है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज का ही। ये एक्सरसाइज 1C के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई का है। ठीक है, तो इसमें वेरीफाई वाला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं इसका 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। देखो इन्होंने ब्रैकेट यूज नहीं किया है बुक में, आप चाहे तो ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। वेरीफाई का मतलब देखिए, जब बीच में इक्वल टू का साइन लगा तो दोनों साइडों का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम इनके सबके क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ठीक है ना, ये ब्रैकेट सब ओपन कर दो, फिर हम एक बार में सॉल्व करेंगे। तो देखो ब्रैकेट हटा दूंगा मैं, 3/4, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस -2/5 प्लस माइनस -7/10। इधर की ब्रैकेट ओपन, सिमिलरली इधर 3/4 प्लस माइनस -2/5 प्लस माइनस -7/10। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, करो भाई। इधर एलसीएम लेंगे, देखो 4, 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2 2 जा 4, 5 जा 20। इसका एलसीएम 20 आएगा। देख लो, चेक कर लो, चेक कर सकते हैं आप। इधर देख लो 4, 5 और 10 का, ये रफ वर्क है थोड़ा सा इधर। ठीक है, 2 2 जा 4, 5, 2 5 जा 10 एंड 2 1 5 5, 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, 20 एलसीएम आएगा। सॉल्व करते हैं। 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 2 7 जा 14। सिमिलरली इधर देखो सेम डिजिट है 4 5 10, तो एलसीएम वही आएगा। 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 10 2 जा एंड 2 7 जा 14। सॉल्व कर लो। 15 में से 8 माइनस करो, कितना बचा 7, और 7 और -14 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 -14 माइनस का 7/20। और इधर भी देखो वही कंडीशन है, तो माइनस का 7/20। तो ये हमारी देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ गई, और ये हमारा जो हो गया क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपकी 1B और 1C एक्सरसाइज हो चुकी है। ठीक है, कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं समझना। और अगर कुछ नहीं आए समझ में तो आप कमेंट में बताना करके क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो नहीं समझ में आया किस एक्सरसाइज का, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। और मैं स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप शेयर कर दें अपने साथ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको, और जिससे वो इस वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई को आगे कर सकें। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को टाइम काफ़ी कम मिलेगा सिलेबस कराने के लिए, तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें जिससे आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।